जय जय श्री सीताराम। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है इस बार हमारे चैनल में। इस बार आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। नवरात्र आने वाला है। नवरात्र में कलश स्थापना सबसे सरलतम विधि से कैसे कर सकेंगे, हम लोग इस वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से जानेंगे। आप सभी का हर बार प्यार मिलता रहता है, इसलिए कर्मकांड को भी आपके सामने उपस्थित करने का मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ। आइए कलश स्थापन की पूर्ण विधि को हम लोग सीखते हैं। सर्वप्रथम भूमि का हम लोग स्पर्श करेंगे, जहाँ पे कलश स्थापन करना होगा। हम सभी को समझे, भूमि का स्पर्श करें और बोलें भूरसि भूमि रस्यादिति रसि विश्वाधाया विश्वस्य भुवनस्य दत्रे पृथिवीं जच्चा पृथिवीं दृगुं हा पृथिवीं माहिगुं शीहि। ऐसा बोल करके भूमि का स्पर्श कर लेंगे। उसके बाद धान्य, जो आपके पास सप्त धान्य होगा, उसको उठा करके और उस भूमि के पास में रखेंगे और बोलेंगे धान्यमसि धीनुहि देवाना प्राणायत्वो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घमनुप्रसीति मायुखे धाम देवो वाह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगिबड़ा तच्छिद्रेण पाणिना चक्षुखे त्वा महीनां पयोषि। ऐसा बोल करके उसी भूमि पर सप्तधान को रख देंगे। उसके बाद में कलश को उठाएंगे। पहले कलश को अपने मस्तक पर छुआएंगे और छुआने के बाद में कलश को छुआते हुए इस मंत्र को बोलेंगे ओम आजिघरा कलशं मह्यत्वा प्रवेशं तिन्दवः पुनरुर्जानि वर्तस्वशानाः सहस्रं दुक्षोरुधारा पायस्वते पुनरमा विशताद्र। इस मंत्र को बोल करके कलश को प्रणाम करके कलश को स्थापित कर दें। उसके बाद में कलश के अंदर जल डालें और भगवान वरुण का साथ साथ में ध्यान करते रहें। ओम वारुणस्योस्तंभानामासि वारुणस्यास्कंभासर्जानि स्थो वारुणस्यारेतासादन्यासे वारुणस्यारेतासादन्माशे वारुणस्यारेतासादन्माशेद। ऐसा बोल करके कलश के अंदर जल छोड़ देंगे। उसके बाद में कलश के अंदर गंध, मतलब होता है चंदन, रोली चंदन आपके पास में रखा हुआ, उस चंदन को छोड़ दें और बोले त्वां गंधर्वाय खानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदेशोमो राजा विद्वां यक्षमादमुच्यता। ऐसा बोल करके और उस चंदन को कलश के अंदर छोड़ दें। उसके बाद में सर्व औषधि आता है, उसको उठाएं और हाथ में ले लें और अंदर छोड़ें और इस मंत्र को बोले ओम या ओखधीः पूर्वा जाता देवस्त्रियोगं पुरामनयनो वरुणमहगुं सतं धामानि सप्त च। ऐसा बोल करके सर्व औषधि कलश के अंदर छोड़ दें। उसके बाद में धूर्वा लें और बोलें कांडात् कांडात् परोर्हन्ते परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। ऐसा बोल करके कलश में दुर्वा को छोड़ दें। उसके बाद में पंचपल्लो होगा, उस पंचपल्लो को लें और कलश के अंदर लगाएं और मंत्र बोलेंगे अस्वत्थे वो निखदानं प्रणेवो वासतिक्रेता गोबाज इत्किलाशथा यत्सानावथ पुरुखम्मा। ऐसा बोल करके पंचपल्लो लगा दें। उसके बाद में सप्त मृतिका होगा, जो मिट्टी आता है, उस मिट्टी को लें और कलश में छोड़ें। बोलें स्योना पृथिवीनो भवा निक्षरा निवेशनि जच्छानः शर्मश प्रथाः। ऐसा बोल करके उस मिट्टी को उठा करके कलश के अंदर छोड़ दें। कलश के अंदर मिट्टी छोड़ने के बाद एक फल लें। यदि आपके पास फल, इसका फल का मतलब ये है कि आप उठा करके एक सुपारी कलश के अंदर छोड़ें और बोलें ओम जह फलनिर्जा अपला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो
मुंचन त्वगुं हशाह, ऐसा बोल करके उस फल को कलश के अंदर छोड़ दें। उसके बाद में पंचरत्न लें और कलश में डालेंगे। इस मंत्र को बोले पहले, ओम परिवाजपतिः कबीरग्निर्हव्यान् करामीत दाधदनानिदा सुखे, ऐसा बोल करके उस पंचरत्न को कलश के अंदर छोड़ दें। छोड़ने के बाद में अब दक्षिणा लें कुछ और कलश के अंदर छोड़ें और बोलें, ओम हिरण्यगर्भः क्षमावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम, ऐसा बोल करके कलश में दक्षिणा को छोड़ दें। उसके बाद में कलावा आपके पास रखा होगा, उस कलावा से या कोई वस्त्र आप लेकर के आए हों वो वस्त्र कलश में लपेट दें जो कलश का भी आप पूजन कर रहे हैं, और बोलें, सुजातो ज्योतिखाशः शर्म बरोथमा साधस्वाहा वासु अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्वा विभावसु, इस मंत्र को बोल करके और कलश पे वस्त्र को चढ़ा दें। उसके बाद में कलशस्योपरि पूर्ण पात्रम न्यासेत, कलश के ऊपर अब उठा करके पूर्ण पात्र यानी आपके पास नारियल का फल रखा होगा उसको पूर्ण पात्र बना करके और कलश के ऊपर ढक्कन के ऊपर उठा करके उस नारियल को रख दें और बोलें, ओम पूर्णा द्रवे परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने व विक्रीणा वह इखमूर्जग्गो शतक्रतो, ऐसा बोल करके पूर्ण पात्र को रखेंगे। अब नारियल फल को आपको रखना है, बोलना है, स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्त्यं शणन्निखाड मुम्म इखाड सर्वलोकम इखाड, ऐसा बोल करके और आप उस पे नारियल फल को रख दें। रखने के बाद में अब कलश को आवाहन करें और कलश भगवान का ध्यान करें। कलश के अधिष्ठात्र देवता भगवान वरुण होते हैं, वरुण का ध्यान करें हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और ओम ततबाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा सास्ये जजमानो हवर्वेहे अहेडमानो वरुणे हबोद्युरुषगो समान आयुः प्रमुखी ही, अक्षत को उठा करके अब भगवान वरुण के ऊपर चढ़ा दें, कलश के ऊपर चढ़ा दें। उसके बाद में हाथ में अक्षत ले लें और कलश के ऊपर छोड़ते रहें। पहले बोले, अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकाम व आवाह्याम स्थापयामि संपूजयामि बम वरुणाय नमः, अक्षत पुष्प उनके ऊपर चढ़ा दें। अक्षत पुष्प चढ़ाने के बाद में अब कलश भगवान के अंदर में चारों सप्त नदियाँ होती हैं, चारों वेद होते हैं, सब चारों दिशाएं होते हैं, उनका स्मरण करेंगे। अब उठाएंगे अक्षत और मन कहे तो अक्षत छेड़ते रहे, नहीं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्म मध्ये मातु गणा स्मृतः पुच्छौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽर्थ यजुर्वेदः सामवेदो हितार्णवः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांतिः पुष्टिकरी तथा। इतना हो जाने के बाद में आयन्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयन्तुं शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इस मंत्र को बोल करके अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद में बोलेंगे, कलशस्य, अब कलश के ऊपर चारों दिशाओं का स्मरण कर लेंगे। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऐसा बोल करके एक अक्षत छोड़ेंगे इसके ऊपर। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, उसके बाद में फिर प्रणाम कर लें। पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तर में अथर्ववेदाय नमः। कलश मध्य अपामपते वरुणाय नमः, कलश के अंदर अपामपते वरुण का देवता का स्मरण कर लें। उसके बाद में कलश को स्पर्श करें और बोले, मनोज्योतिर्जुखादा माज्य बृहस्पति जजनामि मंतन्नो तारिष्टं जैनगुं शमिमं दधातु विश्वे देवाश इहमादयन्तामों प्रतिष्ठा, ऐसा करके और प्रतिष्ठा कर लें। उसके बाद में प्रतिष्ठा जब हो जाए
तो हाथ जोड़ करके भगवान वरुण को प्रार्थना करें। कल से वरुणाद्यावाहित देवता सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु, वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। उसके बाद में अब वरुण देवता को प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय यशसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। समर्पण कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः प्रियंताम नमः। ऐसा बोल करके उस अक्षत पुष्प को भगवान वरुण के ऊपर अर्पित कर। इस विधि से किसी भी समय पर पे हम लोग भगवान वरुण का पूजन करेंगे। उसके बाद में जो पूजन की विधि है मंत्र वाला, वो गौरी गणेश में जो मंत्र लगता है धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि का, वो लोग आप कहें तो हम अपलोड कर देंगे, नहीं तो मंत्र को आप देख लीजिएगा और सब विधि से अपने कलश भगवान का पूजन करने के बाद में उनसे फल प्राप्त करें। आगे आपको क्या पूजन में चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जय जय श्री राम। मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में।